एवरीवन लुक हियर। पते की बातें यहाँ हो रही हैं, वहां नहीं हो रही हैं। यहाँ सुनो ध्यान से, देखो सी, मान लीजिए एक आइस है -8 डिग्री सेल्सियस की, एक है -5 डिग्री सेल्सियस की, एक है 0 डिग्री सेल्सियस की। भाई देख करके तो कोई पता नहीं लगा सकता, चाहे कोई बाबा हो चाहे परमात्मा हो, कोई नहीं पता लगा सकता कि भाई क्या टेम्परेचर है। तो आप बताएंगे किससे? थर्मोमीटर से चेक करके। तो अच्छा एक बात बताइए, जो -8 डिग्री सेल्सियस की आइस है उसका टेम्परेचर अगर -8 है तो वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा ना, होगा या नहीं होगा? अच्छा -5 वाली में उससे कम होगा और 0 डिग्री वाली में उससे कम होगा। यस और नो? अब सुनो, हम व्हाट इज द क्वेश्चन? सर अगर आइस की मतलब बात करें तो फिर ड्राई आइस कौन से स्टेट? अरे भाई इतनी जगह मत जाओ, फिर मैं अब सॉलिड CO2 में चला जाऊंगा। दैट इज सॉलिड CO2। ओके, ड्राई आइस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? सॉलिड CO2। वी विल टॉक अबाउट दैट। हां, उसको टच नहीं करना चाहिए। अरे टच बात टच करने ना करने की नहीं है, बात यह है क्यों नहीं करना चाहिए। साइंस पढ़ रहे हैं ना हम। कोई चीज करनी नहीं है तो क्यों नहीं करनी है, उस चीज को समझना है, वो वजह समझनी है। नाउ लिसन केयरफुली, मैं फिर भूलवा देता हूँ, कहाँ थे हम? -8 -5 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आपने जब उसका टेम्परेचर सेंस किया, क्लियर हो गया, और आपको ये क्लियर हो गया कि यार ये ज्यादा क्या है, ये ठंडी है, ये उससे कम है, ये उससे कम है ना? भले ही तीनों की तीनों सॉलिड दिख रही हैं आपको देखने में, लेकिन व्हाट इज द इंटरनल चेंजेस, क्या डिफरेंसेस हैं? जो -8 डिग्री सेल्सियस की आइस है उसके अंदर क्या है सर? उसके अंदर जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो बहुत लेस है। तो कहने का मतलब उसके एटम मॉलिक्यूल जो अरेंजमेंट है H2 मॉलिक्यूल्स का, वो कैसा है? सॉलिडली और बिल्कुल डेंसली पैक्ड है। कैसा है? डेंसली पैक्ड है। यस और नो? फिर वो आया -5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, -8 से -5 कब आ सकती है कोई चीज? भाई आपने डेफिनेटली कोई ना कोई हीट एनर्जी सप्लाई की होगी, नहीं की होगी? की होगी या नहीं की होगी? अच्छा, जब वो -8 से -5 आ रही थी, क्या आप कंटिन्यूअसली आपने थर्मोमीटर लगा रखा डिजिटल, क्या उसमें वैल्यूज चेंज हो रही थी? भाई -8 से आप -5 की तरफ हो तो -7 हो गए, -6 हो गए, -5 हो गए, क्या हो रही है? फिर -5 से -4 -3 -2 -1 एंड खटाक से 0 डिग्री। लेकिन जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो भी वो सॉलिड ही थी, उसकी शेप में जरा भी चेंज नहीं आए। क्लियर है क्या बात? यदि ऐसा हो रहा है, क्या आपने देखा कि सर टेम्परेचर की वैल्यू थर्मोमीटर में तो चेंज हो रही है? -8 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बन गई और कंटिन्यूअसली टेम्परेचर की वैल्यूज चेंज हो रही थी थर्मोमीटर में। वी आर वॉचिंग। यदि ऐसा है तो समझ लेना कौन सी एनर्जी है उस मैटर के अंदर, उस आइस क्यूब के अंदर? सेंसिबल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? सेंसिबल एनर्जी। अच्छा, जैसे ही वो पहुंचा कहां? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस पर ही रहेगा ना, एकदम से लिक्विड तो नहीं बनेगा। अभी समझाए? हाँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस थी सॉलिड, अब वो कन्वर्ट होगी किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, लिक्विड। अरे हो गया नहीं होगा? तो बिकॉज दिस इज द फेज चेंज रीजन, दिस इज द फेज चेंज रीजन, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहने वाला है। तो बेटा एक बात बताइए, उस टाइम पे जब वो -8 से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस ही थी, सॉलिड ही थी, तो उस टाइम पे कौन सी एनर्जी थी? सेंसिबल एनर्जी उसको आप सप्लाई कर रहे थे, तब जाकर के ये चेंजेस आ रहे थे उसकी स्टेट में। यस और नो? अब एक बहुत छोटू सा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप ये बताइए मुझे कि जैसे वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस सॉलिड में और 0 डिग्री सेल्सियस का वो पानी बनी, जब मैंने टेम्परेचर थर्मोमीटर पे सेंस किया, क्या वहां बदलाव दिखे? नहीं दिखे। लेकिन वहां कॉन्टिन्यूअसली मैंने जब उसकी फिजिकल स्टेट को ऑब्जर्व किया तो सर इट वॉज कॉन्टिन्यूअसली मेल्टिंग। यस और नो? कि सर वो क्यूब ना आइस क्यूब छोटा होता जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इट मीन फेज तो चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यूज ऑन दी थर्मोमीटर स्क्रीन इज नॉट चेंजिंग, इट इज कांस्टेंट। यस और नो? इट मींस सर फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज बेवजह तो चेंज होगा नहीं, इट मींस सराउंडिंग से कोई ना कोई तो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो। यस और नो? अच्छा, दैट एनर्जी विच आई एम सप्लाइंग फ्रॉम द सराउंडिंग इन एनी सोर्स, हो सकता है लाइट सोर्स हो, हीट का सोर्स हो, या फिर क्या सोर्स हो, एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से जा रही हो एनर्जी, इट कुड बी ना। तो बेटा इस टाइम पर जब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो वो एनर्जी कौन सी जा रही है? दैट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट। दैट कॉल्ड लेटेंट। लेटेंट का मीनिंग क्या होता है? हिडन। कैसी? हिडन। तो लेटेंट एनर्जी जा रही है उसके अंदर। कौन सी जा रही है? लेटेंट एनर्जी। एनर्जी जो हमें दिख रही है। अबे एनर्जी दिखती है नहीं, मतलब जैसे हाँ? हम गैस ऑन करते तो वैसे मतलब। अबे वही वो हीट का फॉर्म है,
लाइट के फॉर्म में एनर्जी आएगी, फोटॉन्स आ रहे हैं, डिस्क्रीट पैकेट आ रहे हैं, देख लोगी उन्हें। नहीं सर, मैं वैसे बोल रही थी कि एटमॉस्फेयर में जो ना ना देखो, एनर्जी की भी ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, क्या समझे भाई? रेडिएशंस को देख लोगे, हाँ, कॉस्मिक रेज को देख लोगे, एक्स रेज को देख लोगे, क्या एनर्जी नहीं होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में नहीं आ रही है एनर्जी? क्या नहीं देख सकते ना? ये थोड़े ना सारी की सारी शक्ति हमारी आंखों में, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, क्या समझे भाई? सन से जो एनर्जी आ रही है, तुम्हें फील हो रही है कि हाँ वार्म है, तुम्हें फील हो रही है कि गर्म है, तुम्हें फील हो रही है कि हाँ रोशनी भी है, क्या वो सारे बैंडविड्थ दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही ना। विजिबल बैंडविड्थ है ना अपनी, जो बस हम इतना रेंज को देखना। अल्ट्रावायलेट रेज देख लेते हैं क्या अपन? क्या उनमें एनर्जी नहीं होती है? होती है ना। इंफ्रारेड हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, हमें तो नहीं दिखती। क्या उनमें एनर्जी नहीं है? माइक्रोवेव में बर्गर गर्म हो जाता है खटाक से, पिज्जा गर्म हो जाता है, अब दिखी वो एनर्जी वेव्स दिखी मुझे चलते हुए? नहीं दिखती ना। तो क्या होता है कि ये एनर्जी जो है, तो फ्लेम है, फ्लेम हमें दिख गई, क्यों? कंबशन इज हैपनिंग। हाँ, और कंबशन इज व्हाट? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो हीट लिबरेट होते हुए नजर आ रही है ना। अरे क्लियर है? हमने खाना खाया, क्या खाया? खाना। खाने का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फूड लिया, चपाती राइस वगैरह ये सारी चीजें ली, असल में थी क्या? अरे शुरुआत करते हैं ना बेसिक से। सबसे पहले था वो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। क्या था? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। क्या मेरी बॉडी उसे कंज्यूम कर लेगी? नहीं। तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले किस में जाएगा? सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। दैट विल बी व्हाट? सिंपलर सब्सटेंस में जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, है नहीं? जब वो सिंपलर सब्सटेंस में जाएगा, एक सिंपलर डिफरेंट उसमें क्या बोलते हैं, उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में उसे इजीली बॉडी अब्सॉर्ब कर सकती है। फिर जाकर के वो क्या करेगा? ग्लूकोज, और उससे एनर्जी लिबरेट होगी। अच्छा, वो कब होगी भाई? मैंने क्या किया? क्या ये सारा का सारा प्रोसेस जो एनर्जी मिल रही है, क्या वो ऐसे ही मिल जाएगी? अरे कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? रेस्पिरेशन। विदाउट रेस्पिरेशन हो जाएगा क्या? फूड डाइजेस्ट हो सकता है विदाउट रेस्पिरेशन? हमने ब्रीद इन किया, वी कंज्यूम द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो? वो ऑक्सीजन गई कहां? लंग्स के थ्रू गई? नहीं गई। लंग्स के थ्रू पहुंची कहां? एल्वियोली के थ्रू कहां पहुंची? देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना भाई ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था उससे CO2 लिया, लंग्स में गया, और लंग्स के एल्वियोलो ने क्या किया? उन्होंने ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में आ गए वो ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन ने जब हमारे बॉडी में वो फ्लो होता रहा तो हमारे सेल्स को भी एनर्जी मिली, मतलब ऑक्सीजन मिली। सेल्स तो मर जाएंगे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो। अब फूड ने ऑक्सीजन कहां से ली? हमारे सेल्स से, हमारे ब्लड स्ट्रीम से, हमारे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच वी आर कंज्यूमिंग, यस और नो? अब वो ऑक्सीजन जाकर के किससे? एक केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं हुआ? किससे? फूड से। और जब वो केमिकल रिएक्शन हुआ तब जाकर के वो जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट था, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना यूजेबल फॉर्म में, फिर जाकर के क्या हुआ? एनर्जी मिली, एनर्जी निकली। तो रेस्पिरेशन इन इटसेल्फ इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि आप फील नहीं करते हो जब आप खाना खा लेते हो तो यार बॉडी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, फील नहीं होता है? अभी तुमने इतना बारीकी से नहीं किया होगा, हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है। तो दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कंबशन इज टेकिंग प्लेस। देखो ब्यूटीफुल थिंग, आपको लगता है कि कंबशन किचन में ही होता है क्या? फ्लेम के थ्रू? अब स्लो कंबशन इज गोइंग ऑन इनसाइड ह्यूमन बॉडी, दैट इज अ स्लो कंबशन प्रोसेस। हमें नहीं लगता है? हाँ, आई होप पॉइंट इज क्लियर। अब कहां थे हम? कहां थे? मैं भूलवा दिया, मैं तो भूल ही गया कहां थे। ये हो गई आइस पे थे, देखो आइस पे थे ना अभी, -8 -5 अच्छा, हमने सेंसिबल एनर्जी समझ ली, हमने लेटेंट एनर्जी समझ ली। अच्छा एक बात बताइए, जैसी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस थी सॉलिड, वो बनी क्या? 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। तो ड्यूरिंग दिस फेज चेंज रीजन व्हाट वाज द एनर्जी? लेटेंट एनर्जी was there and that energy was being absorbed, yes or no? now 0 डिग्री सेल्सियस के
पानी बन चुकी है ना, लिक्विड बन चुकी है, अब जा रही है कहां सर, और एनर्जी देते जा रहे हो, तो क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस का पानी लिक्विड, या फटाक से स्टीम बन जाएगी। पहले तो 100 डिग्री सेल्सियस के भाई सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे लिक्विड में कन्वर्ट हुए। अब लिक्विड से अब वो धीरे धीरे करके, जैसे 100 मॉलिक्यूल थे पानी के, तो वो क्या हुए, दो दो करके क्या कन्वर्ट होते रहे, वेपर में, वाटर गैस बनती रही, तो धीरे धीरे जाते रहे, तो वो पूरा का पूरा फिर से फेस चेंज हुआ। नहीं, फेस चेंज रीजन है, तो इट मींस जब वो 0 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड से 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड बनी, तो इट मींस थर्मोमीटर पे रीडिंग चेंज हो रही थी या नहीं हो रही थी? अरे हो रही थी, नहीं हो रही थी? अगर हो रही थी तो खटाक से बोलोगे कौन से टाइप ऑफ एनर्जी है? सेंसिबल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? सेंसिबल एनर्जी। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड थे और अब जाएंगे क्या बनेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर बनेंगे। और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर बनेंगे तो ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ लाइक फेस चेंज, कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी? जब वो 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड थे, अब 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर बन रहे हैं, अब थोड़ी ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अब तो लेटेंट है भाई। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। कहाँ दिमाग की तरह तुम्हारा? समझ में नहीं आ रही क्या बात? सर वो बस लेटेंट वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। बहुत सिंपल बना देते हैं कि देखो, जब जब तुम्हें टेम्परेचर की वैल्यूज बदलती हुई नजर आए थर्मोमीटर पे, तो जब जब तो सेंसिबल एनर्जी जा रही है। जब फेस चेंज रीजन होगा, जब आइस सॉलिड से लिक्विड बन रही होगी, 0 डिग्री सेल्सियस की पहले आइस रही, 0 डिग्री सेल्सियस का पूरा पानी बनी, लिक्विड बनी, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, it means it is very much sure this is a phase change region, and during this time the energy which we are supplying is not sensible energy, it is a latent energy. Clear? Yes. Now the similar kind of happening will occur in second phase as well, where when it is going to change from the liquid to vapor state. जब ये लिक्विड से वेपर बनेगी, तो लिक्विड से सारे के सारे वेपर जब बनेंगे 100 के 100 मॉलिक्यूल वाटर के, तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड से 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में जब कन्वर्ट होंगे, धीरे धीरे होते रहेंगे, तो होगा क्या, क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज चेंज रीजन। इट मींस द एनर्जी व्हिच वी आर सप्लाइंग इज अगेन लेटेंट। क्लियर? तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा था सर टेम्परेचर उस पे, थर्मोमीटर पे, तो मैंने बोल दिया लेटेंट है। और जैसे ही सारे के सारे 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर गैस बन गया, वाटर वेपर बन गए, अब तुमने स्टिल यू आर सप्लाइंग द एनर्जी। आपको लग तो रहा है मैं हीट दे रही हूं, अब उसमें थोड़ी ना चेंज कर दे, अरे अब ना एक काम करो मम्मी, आप ना सेंसिबल एनर्जी दो पहले। उन्हें क्या पता कौन सी सेंसिबल है, अब वो तो हीट एनर्जी देंगी ना। लेकिन हमने उसकी फ्रेगमेंटेशन किया है, उसकी क्लासिफिकेशन की है कि यदि फेस चेंज नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑन द थर्मोमीटर स्केल इज चेंजिंग, दैट मींस सेंसिबल एनर्जी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं चेंज हो रही है, इट मींस लेटेंट एनर्जी। हिडन है, तभी तो हिडन है वो, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यूज ही नहीं चेंज हो रही है, हिडन है, चुपके से जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है, एनर्जी जा भी रही है, कन्वर्जन भी टेकिंग प्लेस, बट स्टिल टेम्परेचर की वैल्यूज नहीं चेंज हो रही है। देखो कितनी खास बात है। सेम इज द केस व्हेन 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस का जब पानी था, जब वो वेपर बने, तो इट इज ऑल्सो अगेन अ फेस चेंज रीजन, एंड इन दिस सिचुएशन ऑल्सो द एनर्जी विच वी आर सप्लाइंग इज द लेटेंट, एंड अगेन यू आर सप्लाइंग द मोर हीट अगेन एंड अगेन, देन इट्स 100%। जितने सारे के सारे वेपर बन गए, उसके बाद भी आपने कंटिन्यूसली हीट एनर्जी सप्लाई करी, लेकिन आपने क्या नोट किया, सर टेम्परेचर स्केल पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो इट मींस सेंसिबल एनर्जी। यस और नो? तो एक बात बताइए, 120 डिग्री सेल्सियस के जो वाटर वेपर हैं, वो ज्यादा गर्म महसूस क्यों होते हैं एज कंपेयर विद दी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर वेपर या फिर वाटर गैस या स्टीम? रीजन, सर उसमें पहले तो सेंसिबल ऐड हुई, फिर लेटेंट ऐड हुई, फिर पूरी सेंसिबल ऐड हुई 100 डिग्री सेल्सियस की, फिर दोबारा लेटेंट ऐड हुई, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ वाटर गैस मॉलिक्यूल विच इज एट 120 डिग्री सेल्सियस is much higher as compare with the 100 डिग्री सेल्सियस का जो वेपर होगा या स्टीम होगी। तो वो स्टेट क्या है? वो स्टेट है तो सही, कौन सी? बॉइलिंग, वेपोराइजेशन स्टेट, बट 120 डिग्री सेल्सियस वाली जो स्टेट है, दैट इज द सुपर हीटेड स्टेट। एम आई राइट और रॉन्ग?
पॉइंट इज क्लियर आई थिंक। यस सर। अब तो कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। अब तो कोई क्वेश्चन आ जाए कोई टेंशन नहीं। नहीं अच्छा नेक्स्ट ये हो गया सेंसिबल, लेटेंट, सुपर हीटिंग हो गया, फेस चेंज रीजन हो गया। हाँ बस एक और दो चीजें और ऐड कर लेते हैं। अच्छा जब वो 0 डिग्री सेल्सियस का क्या थी, सॉलिड थी, फिर वो बनी क्या 0 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड बनी, पानी बनी। यस और नो? तो क्या मैंने लेटेंट का नाम दिया था? हमेशा ध्यान रखना जीवन में जब सॉलिड से लिक्विड बनते हो, क्या बनते हो? सॉलिड से लिक्विड बनते हो, तो ये लेटेंट वाला पार्ट जो है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो उस लेटेंट हीट के आगे लगा देना क्या, फ्यूजन। क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कौन सी? लेटेंट हीट भी दो बारी दी जा रही है ना, एक बार 100 डिग्री सेल्सियस दी जा रही है, एक बारी 0 डिग्री सेल्सियस। अब इनको क्लासिफाई कैसे करोगे? इनकी भी तो अलग अलग नाम आएंगे नहीं आएंगे? तो बेटा जब सॉलिड आइस लिक्विड बनती है तो आपने लेटेंट हीट मतलब हीट एनर्जी यू आर कंटिन्यूअसली सप्लाइंग एंड वी आर सेइंग अबाउट इट इज अ लेटेंट हीट, बट इट इज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? बट व्हेन इट इज द केस व्हेन 100 डिग्री सेल्सियस वाले में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अगेन अ लेटेंट हीट, बट दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर या ऑल क्लियर? क्लियर है? चलो